नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है शनि जो मीन में आ रहे हैं, इसके राशिफल की चर्चा करेंगे और ये लग्न से आप देख सकते हैं। हमने एक सामान्य रूपरेखा चंद्रमा से बता दी है, आज केवल लग्न से देखने की बात करेंगे। सबसे पहले आज मेष लग्न की चर्चा करते हैं। देखिए, मेष लग्न कालपुरुष कुंडली के लग्न है और ये इसमें शनि जो होते हैं कालपुरुष कुंडली में 10वें और 11वें के स्वामी होते हैं और कहाँ आ रहे हैं? 12वें भाव में। 10वां और 11वां जो भाव है, क्या है? 10वां और 11वां भाव हमारे हाइट का है। 10वां भाव, 11वां माने हमारे कर्म का हाइट कह सकते हैं और जीवन में जो भी हम हासिल करते हैं इस दुनिया में, उस सब का हाइट को बताता है। और 11वां जो भाव है लाभ बताता है, जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी कितनी पूर्ति हुई है उसको बताता है। और पराशर ने 10वें भाव को तो अच्छा माना है केंद्र के रूप में, लेकिन 11वें भाव को अच्छा नहीं माना है। इसलिए इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में शनि एक तरह से पापी हो जाते हैं। 11वें भाव को के स्वामी को सबसे ज्यादा पापी कहा है पराशर ने, तो इस रूप में। और ये शनि जो है 12वें में आ रहे हैं। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव हमारे पूरे अस्तित्व की आइडेंटिटी को डिजल्व करने का होता है, माने इस अस्तित्व को भूलने का होता है। क्योंकि 12वां भाव कहते हैं कि परलोक का भाव है, तो आध्यात्मिक शक्ति के उद्भव के होने के बाद ही क्या कहलाता है, ये सब संभव होता है। और इसीलिए जब भी मेष राशि के लग्न राशि के लग्न के जातकों का जो स्वामी ये क्या कहते हैं में शनि, जो सबसे देर से चलने वाले ग्रह जब ये आते हैं 12वें में, तो एक जो शनि मूल रूप से इस संसार के ग्रह हैं और जब 12वें में आते हैं तो पूरे अस्तित्व को खत्म करने का एक इंडिकेशन होता है और एक नए सिरे से फिर लाइफ को शुरू करने का इंडिकेशन होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि जब भी 12वें भाव में आते हैं तो आपको एक फिर नया सर्किल वहां से शुरू होता है, साढ़े साती होता है, तो पुरानी चीजों को खत्म करना होता है और नए एक साइकिल की तरफ बढ़ना होता है। कई लोगों का जीवन का, यदि तीसरे चक्र में है शनि के, तो जीवन का अंत होने की संभावना होती है। लेकिन यदि पहले और दूसरे चक्र में है, तो पहले चक्र में तो आपका संसार शुरू होता है, दूसरे चक्र में क्या कहलाता है, आपके पिता और सब लोगों का जाने का होता है और आपके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी या हाइट को वो बताता है। लेकिन इसलिए तीनों, जिस चक्र में आपका शनि जा रहा है, यदि लग्न ये इसमें 12वें भाव में, उस हिसाब से देखना चाहिए। तो ये 12वां भाव, इसीलिए इसको हानि का भाव कहा गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है, संसारिक लोग अपने को डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कोई बड़ी हानि होती है। और हानि क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपके शरीर की हानि को इंडिकेट करता है, तो प्राय कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ी हानि को इंडिकेट करता है। तो प्राय चूंकि धन हानि कहा गया है, फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में हम इसको देखते हैं। फाइनेंशियल लॉस आकस्मिक रूप से आता है, शनि जब यहाँ से गोचर करता है तो किसी न किसी अपने 2.5 साल के गोचर में उसको ये बताता है। लेकिन एक्चुअली हर तरह के लॉस को ये इसमें काउंट करना चाहिए। और शनि जैसा ग्रह जो है पाप, सबसे तामसिक ग्रह कहा गया है, तो ये कुछ इंडिविजुअल लॉस को बताता है। ये जीव लॉस भी हो सकता है और क्या कहलाता है, ये धन का भी लॉस हो सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो आपके जीवन में कुंडली जहां बता रही है, जो कि एक है कि जनरल प्रेडिक्शन है, तो कुंडली में आपकी दशा भुक्ति जैसा इंडिकेट कर रही होगी, उस हिसाब से देखने की जरूरत है। दूसरा है ये भाव जो होता है खर्च का भाव होता है। तो इस दौर में निश्चित रूप से मेष के जातकों का ये अनावश्यक खर्च दिखा रहा है। किसी भी तरह से बिजनेस में लॉस हो सकता है, शारीरिक पीड़ा के कारण हॉस्पिटलाइजेशन, जो हॉस्पिटल का भाव होता है उसके कारण लॉस हो सकता है। या आप, यदि आप ये चूंकि ये आध्यात्मिकता का भाव है, तो इस समय में आप कहीं ना कहीं अपने धन के मुंह से विमुक्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण जो आप धन खर्च करते हैं, जैसे दान धर्म में, तो उस तरह से भी आप खर्च दे सकते हैं। तो मेडिकल लॉसेज में क्या कहलाता है, या दान पुण्य में, किसी भी तरह से ये खर्च को इंडिकेट करता है। तो खर्च इस दौर में और ये ऐसा खर्च हो सकता है जिस पर आपका कई बार कंट्रोल नहीं हो। दान पुण्य को तो आप सोचोगे तभी होगा, लेकिन कई बार
किसी डर से या किसी और चीज़ से भी खर्च करते हो तो उसको इस तरह से सकते हो, यह अनावश्यक। तो इसलिए कहते हैं कि शनि जब 12वें घर में हो, तो यदि आप यंग एज में हो, मिडिल एज में हो, यंग एज का मतलब है 30 के सिरे के आसपास हो, या आप 60 के सिरे के आसपास हो, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको इस समय बजटिंग कर कर रहना चाहिए। और चूंकि अपनी तरफ से अनावश्यक खर्च करने से बचना चाहिए। कुछ चीज़ें तो आपको इस समय खर्च करना पड़ सकता है। इसी तरह इस दौर में क्या कहलाता है आपको विदेश प्रवास, चूंकि ये विदेश का भाव होता है, जनरली कहा जाता है। समुद्र है, ये जलीय है, ये मीन का जो ये क्षेत्र है, इसको जल क्षेत्र कहते हैं। और इसलिए जल क्षेत्र में और उसको दूसरे रूप में हम विदेश के रूप में देखते हैं, क्योंकि जल क्षेत्र बहुत विशाल है। अपने यहाँ कहानियां हैं कि भैया दादी नानी कहती थी 7 समुद्र पार से राजकुमार आता था, या 7 समुद्र पार की यात्रा करते थे। तो वो चूंकि 7 महासमुद्र हैं ये पता है, तो इस तरह की कहानियां अपने यहाँ रची गई, अपने यहाँ कहानियों के माध्यम से बहुत सारी बातें कही गई है। तो इस तरह से समझिए कि इस समय विदेश प्रवास वगैरह होगा। और चूंकि ये होता है, बताता है शनि यहाँ आए हैं, डिस्टेंस बताते हैं, अलगाव को बताते हैं, तो आपके मूल स्थान से बाहर निकलने को बताते हैं। लेकिन इसमें दिक्कतें भी हो सकती है, यात्राएं में दिक्कतें हो सकती है, या विदेश प्रवास में दिक्कत हो सकती है, इसको ये इंडिकेट करता है। इसी तरह से मेष के जातकों को इस दौर में कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि शनि जो है पैर को इंडिकेट करते तो, और स्नायु को इंडिकेट करते हैं। तो इन दो क्षेत्रों में स्पेशली क्या कहलाता है आपको प्रॉब्लम आएगा। और चूंकि ये नींद का भी क्षेत्र है, शनि जैसा ग्रह यहाँ क्रॉस करेगा, तो एक दौर आ सकता है कि आपके जीवन में मानसिक परेशानी हो, उसके कारण आपकी नींद हराम हो जाए। तो इस तरह की समस्याएं निश्चित रूप से ये दिखाता है कि इस दौर में हो सकता है। देखिए, ये एक बेसिक हमने आपको बताया कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण जो है। इसके बाद ये है कि बहुत सारे लोग जिनकी कुंडलियों में 4-5 ग्रह हों, यदि कुंडली में एक जगह पर बैठे हों, जैसे अभी हम पंचग्रह और 6 ग्रह का बता रहे थे, 6 ग्रह वगैरह, यदि आपकी कुंडली में है 4 से ऊपर यदि ग्रह है, तो संन्यास प्रवृत्ति को बताता है। तो इस समय यदि शनि यहाँ आ रहे हैं और शनि आप में कुंडली में संन्यास योग पहले से बता रहे हैं जन्मांक में, तो कुछ लोगों के लिए, बेहद सीमित लोगों के लिए संन्यास की प्रवृत्ति को ही बताता है। मतलब घर छोड़ छाड़ कर, और खासकर उम्र के उस दौर में हो जब आपको पूरी सी विरक्ति, चूंकि विरक्ति और अकेलापन का ये समय होगा, शनि यहाँ रहेंगे। क्योंकि देखिए, मंगल जो है एक्शन का ग्रह है, और आपने उसको एक ऐसे क्षेत्र में रख दिया जहां उसका कोई काम नहीं है, मंगल का काम नहीं है वहां। तो मंगल तभी काम कर सकता है वहां जब योगी के रूप में हो, यौगिक हो जाए आप तभी काम कर सकता है। तो उस स्थिति में मोह भंग अकेलापन की स्थितियां ये देखती है। तो ये सब चीजें ये बेसिक ट्रेड के रूप में आप कर सकते हैं। अब ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कहा जाए तो इस दौर में कैरियर में निश्चित रूप से उठापटक दिख रहा है। चूंकि देखिए, लाभ भाव का स्वामी मेष के लाभ के स्वामी होते हैं 12वें में आए हैं, तो यदि सिंपल देखा जाए तो लॉस बताते हैं। अब ये ठीक है कि विदेश में हो तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने जहाँ जन्म हुआ है उसके 1000 किलोमीटर के दायरे में यदि आप रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस दौर में आपके कैरियर में गिरावट दे सकती है। हालांकि देख लीजिएगा अपनी दशा भुक्ति के साथ इसको मैच करके देखिएगा, सामान्य मैं बात बता रहा हूँ। माने सिंपल सी बात है कि 12वें घर में शनि आए हैं मेष के जातक के लिए, वैसे भी विरोधी ग्रह हैं इनके, और ये निश्चित रूप से इनको घर से दूर कामकाज में कुछ सफलता दे सकते हैं। यदि घर के आसपास में है तो 1000 किलोमीटर के दायरे में यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो इस दौर में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए यदि आप व्यवसाय करते हो तो एकदम निवेश करने से बचें। शनि यहाँ आए हैं, खासतौर पर हम जब 7.5 की बात करते हैं तो करते हैं, लेकिन आज हम लग्न से बता रहे हैं तो 7.5 के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इसका इम्पैक्ट यही होता है, आपको कोई भी निवेश बेहद सोच समझकर स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर, जो फील्ड में जानकार हैं उससे सलाह लेकर और करना चाहिए। अन्यथा, और घर से दूर होने पर, यदि घर से दूर है, 1000 किलोमीटर दूर के हैं, विदेश में बैठे हैं, तो वहाँ आपको शायद क्या कहलाता है ये है आपको। लेकिन दफ्तर में यदि आप यहाँ हो या वहाँ, दोनों जगह आपको किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। अन्यथा क्या कहलाता है, निश्चित रूप से इस दौर में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, शोध के काम क्षेत्र में करते हैं, आईटी में काम करते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ बृहद मानवता के पक्ष में आने वाली चीज़ों में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो ये गोचर होगा मंगल का, ये कहीं ना कहीं आपको ये जो शनि का गोचर होगा आपको क्या कहलाता है, आपके जीवन में
कोई विकास का द्योतक होगा, वो आपके डेवलपमेंट को कर रहे हैं। इस दौर में हम पूरी तरह से याद रखिए, मेष के जातकों ये काल पुरुष की कुंडली का है, लगभग 10-20% सभी लग्न राशि में इसका असर होगा। इस दौर में पूरी तरह से भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। और मंगल के इस जातक, चूंकि मेष मंगल का है, यदि अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का हर संभव प्रयास करेंगे तो इनकी कुंडली में जो दिक्कतें हैं वो इनको दिक्कत नहीं होगी। इनकी इस मंगल मेष के जातकों के लिए ये जो है तीसरी जो शनि की दृष्टि है वो आ रही है, क्या कहलाता है, वृषभ पर आई, मतलब इनके कुंडली में दूसरे भाव पर आ रही है। दूसरा भाव जो है मूल्यों का है, तो जीवन मूल्यों का है। तो हम जीवन मूल्य कहाँ से देखते हैं? अपने संयुक्त परिवार में, जो हमारे संयुक्त परिवार की जो होती है, संयुक्त परिवार का मतलब एक तो चाचा चाची के साथ है, लेकिन इसको मैं एक्सटेंड करके कहता हूँ, आप मदर फादर की फैमिली दोनों को ले लीजिए। तो यदि उन दोनों की फैमिली में यदि अच्छे मूल्य मिले हैं तो ये शनि का गोचर आपके लिए आसान हो। लेकिन यदि मूल्य यहाँ यदि मदर की कुंडली में, फादर की कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि क्या कहलाता है दूसरा भाव पीड़ित है, माने मेल्फिक ग्रहों से, तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके मूल्य पीड़ित हो रहे हैं और आपका भोजन खराब होगा। दूसरा भाव भोजन का है, भोजन तामसिक होगा, तो निश्चित रूप से इस समय में शनि आपको दंडित करने जा रहे हैं। यदि सात्विक है, शुभ ग्रह होंगे यहाँ बैठे हुए, तो आपके जीवन मूल्य अच्छे होंगे, और जीवन मूल्य अच्छे होंगे तो आप जीवन में कम गड़बड़ियाँ करेंगे, और इसलिए शनि का 12वां गोचर आपके लिए बेहतर होगा। तो इसलिए क्या कहलाता है ये चीज़ है। यहाँ एक बात और कहूँगा कि निवेश का भाव होता है सेकंड भाव निश्चित रूप से, तो दूरगामी निवेश, दीर्घकालीन ढंग से सोचकर जो आप निवेश करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है फायदा हो। बेसिकली हमने आपको कहा कि आपका जीवन मूल्य अच्छा है, जो अच्छे जीवन मूल्य में बस समझिए शनि का मूल्य होता है। शनि जानता है कि हम ईमानदारी से लगातार काम करेंगे तो जीवन में एक लंबे समय में 30 साल 40 साल में हमको सफलता मिलेगी। अब हम सबको उतना इंतजार नहीं करना है, तो हम दाएं बाएं इन के इन प्रकार सफलता हासिल करते हैं, तो उस समय ऐसे लोगों के लिए शनि पीड़ित करेगा। इस बात को ध्यान से जान लीजिए। इसलिए सेकंड मैंने थर्ड दृष्टि जो है शनि के मेष के जातकों को कह रहा है कि मूल्यों पर काम कीजिए। तो बहुत सारे लोगों को अपने इस दौर में अपने नैतिक मूल्यों पर बार बार देखना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा, तो सफलता मिलेगी, नहीं तो दिक्कतें हैं। इसकी शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कन्या राशि पर आ रही है। कन्या राशि सातवीं दृष्टि थोड़ी सी कठिन होती है, शनि की सबसे सर्वाधिक कठिन दृष्टि होती है किसी भी ग्रह की। तो कन्या राशि की छठे भाव पर जो दृष्टि आ रही है, तो निश्चित रूप कन्या राशि क्या है, छठा भाव है, जो एक तरह से ऑफिस का भाव कहते हैं, सेवा का भाव है, वो सारी चीज़ों का भाव है और हमारे डे टू डे वर्क को बताता है। तो इसमें यहाँ आने का मतलब है, और रोग ऋण इसको बताता है। तो निश्चित रूप से इस बात को है कि पेशेंस, यदि आपके जीवन में पेशेंस है, शनि पेशेंस को कहते हैं, तो इस दृष्टि के कारण आपके जीवन में तब दिक्कतें नहीं होगी। नहीं तो मेष के जातकों को दिक्कतें होंगी। क्या दिक्कत होगी? इसको छठे भाव को नाना घर भी कहते हैं काल पुरुष कुंडली में, और कन्या भाव को। तो नाना घर जो है उसमें समस्याएं होंगी और उस समस्या में आपको हेल्प करना होगा। ये चीज़ एक सीधे सीधे, चूंकि यदि जीव मामले में है तो नाना मामा नाना घर को बताता है, तो वहाँ एक दिक्कत होगा। दूसरा यह है कि क्या कहलाता है, ऋण संबंधी यदि आप में आदत है, जो हम जब यदि बहुत ज़्यादा भौतिक रूप से होते हैं तो कोशिश करते हैं ऋणम पीड़ित माने लोगों से लेकर, और क्या कहलाता अपना काम चलाते रहें। और अपना बिजनेस क्लास तो इस तरह से सोचता भी है, कोई भी अपने पैसे लगाकर बिजनेस नहीं करता है। बिजनेस क्लास की सबसे बड़ी चीज़ यह कहा जाता है कि बिजनेस आप अपने पैसे से किए तो फिर क्या बिजनेस किए। तो ऐसे लोगों को इस दौर में यदि उन्होंने सही ढंग से यदि नहीं बिजनेस किया है, वो पैसे दूसरे का पैसे लेकर, तो ऐसे दौर में उनको निश्चित रूप से ऋण की समस्या ग्रसित करेगी, उसके कारण बेहद परेशान हो। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, यदि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड आप काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित, जिसमें ये लॉ से रिलेटेड भाव है छठा, ये क्या कहलाता है चिकित्सा से रिलेटेड भाव है, जो यहाँ रोग को भी बताते हैं, तो निश्चित रूप से। और सेवा तो मैंने कहा, ये तो यदि ये तो ऐसे लोगों को ये निश्चित रूप से क्या कहलाता है फायदा देगा। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई भी 12वें भाव से भी कुछ चीज़ें छठे भाव की चीज़ें दिखती है, जैसे जेल है, वो सब चीज़ें हैं, तो यदि आप ये सब सर्विस एटीट्यूड से हैं तो सब चीज़ का जो दिख रहा है आपकी कुंडली में खत्म होगा। यदि सर्विस एटीट्यूड नहीं है, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, तो निश्चित रूप से शनि का ये इस पर क्या कहलाता है कन्या राशि पर
ये गोचर है 12वें भाव की जो नकारात्मकता है वो छठे भाव के माध्यम से आपको देख सकते हैं इस बात को। तो इसलिए लेकिन पेशेंस जिसके पास होगा, जो इसका छठे भाव पर कन्या राशि पर जो दृष्टि है शनि की, वो मेष के जातकों को साफ कह रही कि पेशेंस रखिए। और जो लोग पेशेंस रखते होंगे, हालांकि इनके पास पेशेंस का अभाव होता है, धैर्य का अभाव होता है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम इसकी 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। 10वीं दृष्टि धनु राशि पर है। संयोग से 2.5 साल की इस गोचर में शनि के पहले साल में क्या कहलाता है, ये धनु पर मई के बाद से गुरु का भी गोचर रहेगा, तो लगभग 1 साल, हालांकि बीच में 2-3 महीने, 1 महीने कैंसर में जाएंगे, उस छोड़ दिया जाए तो 1 साल लगभग क्या कहलाता है मिलेगा इस पर, धनु राशि पर, उस पर ही है, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, शनि की है। तो धनु राशि पर माने कालपुरुष कुंडली में इनका 9वां भाव है, तो 9वें भाव पर ये मेष के जातकों के 9वां भाव है, तो ये निश्चित रूप से आपको अपने कर्तव्यों का ज्ञान देंगे, जिसको धर्म हम कहते हैं। धर्म भी देंगे आपको, धर्म क्षेत्र की भी, लेकिन धर्म ड्यूटी को बेसिकली आप एक आदमी के रूप में 2 महत्वपूर्ण ड्यूटी है। एक नेचुरल ड्यूटी है आपको, एक ह्यूमन के रूप में, जो हम संसार में पैदा हुए, तो जीव मात्र के प्रति जो एक हमको सद्भावना होनी चाहिए, सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, वो उसको इंडिकेट करता है। और उसके अलावा जो सोशल वैल्यूज, जो हम जहाँ हम जीते हैं वहाँ सोसाइटी का जो वैल्यू है, ये 2 महत्वपूर्ण होते हैं किसी व्यक्ति के लिए। तो इन दोनों का परम ज्ञान देंगे, और ये भक्ति का है, धनु भक्ति का है। तो शनि और गुरु की जब दृष्टि रहेगी तो निश्चित रूप से, लेकिन जब गुरु की दृष्टि खत्म हो जाएगी, या 18 मई से पहले तक लगभग गुरु की दृष्टि नहीं रहेगी 2 महीने तक, और फिर बाद में खत्म हो जाएगी, उस दौर में आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि शनि की ये जो है, तो आपको अपने यदि धर्म का, ड्यूटी का यदि प्रॉपर ढंग से काम, यदि आपने ध्यान नहीं दिया है, तो उसकी लर्निंग कराएंगे शनि। इसको निश्चित रूप से ध्यान देंगे। या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या लंबी यात्राएं कर रहे हैं, तो उसमें परेशानी देंगे। लेकिन जब गुरु की भी दृष्टि रहेगी तो उसमें अल्टीमेटली सफलता मिलेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि हट जाएगी तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 1 साल मिल रही है, इसलिए मैंने उसकी भी बात कर ली। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये आपको ये ट्रबल देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, 9वां भाव, मैं कहता हूँ कि 9वां भाव यदि अच्छा है, और ये इनका धनु का भाव है, इस पर शनि की दृष्टि आ रही है, तो यदि आप धर्म से चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके संबंधों में हर तरह की सफलता को बताता है, दाम्पत्य संबंधों में भी, और आपके और भी जो संबंध है गुरुओं के साथ, पिता के साथ, इन सब के साथ संबंधों में, नौकरी में, सब में आपको अच्छा देगा। लेकिन मैंने देखा है कि 9वां भाव जब कमजोर हो जाता है, गलत आचरण होता है, ड्यूटीफुलनेस नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में तलाक की स्थिति दिखती है। ऐसे लोगों के जीवन में बॉस के साथ झगड़े की स्थिति दिखती है, उसके कारण नौकरी जाने की स्थिति दिखती है। और 12वें में शनि का गोचर उसको वहां से भी दिख रहा है और 9वें भाव से भी दिख रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे इस दौर में बहुत सारे अपने लोग पार्टनर्स को खो सकते हैं, और अपने गुरुओं के साथ झंझट के कारण नौकरी खो सकते हैं, या पिता के साथ क्या कहलाता है संघर्ष के कारण जो चीजें उनको स्वाभाविक रूप से मिलनी चाहिए उसमें उनका संघर्ष बढ़ जाए। तो ये सब कुछ चीजें हैं, निश्चित रूप से ये बता रहा है कि इनके जीवन में कठिनाई बता रहा है। तो मित्रों, ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कह दी जो मेष लग्न के लिए दिख रहा है। जहां तक इसका क्या उपाय है, उपाय देखिए उपाय तो ये ड्यूटीफुलनेस जिसको मैं कहता हूँ, और शनि की 12वें से दृष्टि हो जा रही है। लेकिन समान रूप से देखिए, आप शनि के कारकत्व के जैसे ओल्ड एज होम, वृद्ध लोगों की सेवा, या विकलांग या कमजोर लोगों की, मजदूरों के साथ अच्छा बिहेवियर यदि करते हैं, तो जो ये सर्विस एटीट्यूड से आता है, तो यदि आपके अंदर सर्विस एटीट्यूड यदि लाते हैं तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये दौर में आपके कई उपाय हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि आपको क्या कहलाता है इस दौर में अपने लिए, जो कि 12वें में भी है वो है, जो चीजें हैं, कुछ टेंशन वगैरह दिख रहा है, तो उससे हेल्थ वगैरह भी प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए क्या कहलाता है, इस दौर में आपको योग और प्राणायाम को नियमित रूप से अपनाना चाहिए। योग और प्राणायाम करने से आपके जीवन में बहुत सारे तनाव के जो क्षण आएंगे, उसके कारण जो दूसरी दिक्कतें आ रही है, वो सब दिक्कतें आपको कहीं ना कहीं, जैसे पैर में समस्या हमने कहा, स्नायु तंत्र की समस्या कहा, नींद की समस्या क्या, इस सब चीजों से कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। और ये योग प्राणायाम को अपनाएं, उसके कारण आपका भोजन पैटर्न भी सुधरेगा कहीं ना कहीं, ये चीज। और तीसरा उपाय है कि हनुमान की पूजा करें। अपने यहाँ उत्तर भारत में हनुमान की पूजा के माध्यम से इसका करते हैं, या शनि की डायरेक्ट पूजा करें, पीपल की जल डालें, प्रदक्षिणा करें, ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं। शनि के मंत्र जो है, जो सिंपल मंत्र है,
ओम शनिश्चराय नमः उसका पाठ कर सकते हैं 108 बार प्रतिदिन सुबह शाम करें यदि आपको ज़्यादा कठिनाई है। नहीं तो हनुमान चालीसा शत पाठ करें, 100 पाठ करें हनुमान चालीसा। एक दिन में नहीं पार लगता है तो सप्ताह में करें, 100 पाठ करें, फिर खत्म करें, फिर 100 पाठ करें। यदि ज़्यादा कठिनाई में है तो 100 पाठ का वो करें। वो आप 3 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 7 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन 100 पाठ खत्म करें, फिर नए सिरे से 100 पाठ शुरू करें। लगातार यदि 100 पाठ करेंगे तो हनुमान जो है शनि को क्या कहलाता है, कुछ उसके कष्टों से पूरी तरह से, देखिए दृढ़ कर्म होगा वो तो खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अदृढ़ कर्म होंगे आपके जीवन में, उसमें मिटिगेशन मिलेगा, उसके कारण कहीं ना कहीं उसे। तो मित्रों ये क्या कहलाता है, मेष लग्न राशि की कुछ बातें थी जो मैंने शेयर की। मेष लग्न की बातें थी, राशि की बात मैं ऑलरेडी हल्का सा कर चुका हूँ, आज राशि पर नहीं आता तो मेष लग्न से कुछ चीजें बता रहा हूँ। तो मित्रों ये लाइक यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।